अगर आप लोग भी मेरी तरह रोज रोज इकोनॉमिक्स के क्विज़ेस और असाइनमेंट से परेशान हैं तो इकोनॉमिक्स पोर्टल को जरूर ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव क्या होता है और इसके डिफरेंट रूल्स कौन कौन से हैं। मास्टर्स लेवल में भी आपको चलेंगे। अगर ग्रेजुएशन में आपकी इकोनॉमिक्स है बीए एडीपी पार्ट 1 में, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मास्टर्स में तो ये आप कर लेंगे। इसी पे बेस आगे बेशुमार आपके चैप्टर हो रहे होते हैं। मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमम कब होगी, प्रॉफिट कैसे निकलेगी, आउटपुट मैक्सिमम कैसे होगी, ये तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं डेरिवेटिव पे। तो उसके डिफरेंट रूल हम सीखेंगे जो आपकी बुनियाद है डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव का सबसे पहले मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव शोज द रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। y अगर डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे में डेरिवेटिव का साइन जो लेफ्ट साइड पे आएगा वो dy ओवर dx है। साइन ऑफ डेरिवेटिव d ओवर dx होता है, तो ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा dy ओवर dx। आमतौर पे अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy ओवर dx लिखा जाता है। अब इसके कुछ रूल हैं, उनको देख लेते हैं जी। बिल्कुल आसान से रूल हैं, साथ साथ रहिएगा और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस अपनी खुद पास से एग्जांपल्स दे के ना हर रूल की प्रैक्टिस अपने पास से आप कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है जितनी सिंपल और आसान वर्डिंग में आपको समझा सकूं समझा दूं जी। सबसे पहला है जी कांस्टेंट फंक्शन रूल। अगर y आपका डिपेंडेंट है और k आपका कोई भी कांस्टेंट है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव आपने सिंपल याद ये रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा इक्वल टू 0 होता है। तो डेरिवेटिव का साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया डी ओवर डी एक्स इंटू वाई और डी ओवर डी एक्स इंटू के का डेरिवेटिव हो गया 0, ये डी वाई, ये आंसर आ गया। दूसरी एग्जांपल है जी -70। ये भी तो एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये देखें जी, इसका आंसर भी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 है। आगे है जी वेरिएबल रूल। अगर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो x का डेरिवेटिव वो इक्वल टू 1 होता है, हमेशा याद रखना है। ये जी इसका डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, डी ओवर डी एक्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो बन गया ना डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी एक्स, ये दोनों कट के आंसर इक्वल टू 1। ठीक है जी, लॉजिकली भी आप ये देख सकते हैं। वैसे आप याद रखें, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है और x के लिहाज से ही आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये जो साइन है ये बताता है कि किस वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो इक्वल टू 1 आएगा हमेशा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल q है तो q का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो डी वाई ओवर डी क्यू आ जाएगा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल रूल। ये देखें y इक्वल टू 2x, ये x का कोफिशिएंट है 2, तो डेरिवेटिव इसका जब लेना है डेरिवेटिव x का आएगा, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा एज इट। ठीक है जी, तो ये 2 एज इट आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, फाइनल आंसर इक्वल टू 2। ये हो गया कोफिशिएंट रूल। नेक्स्ट है जी पावर फंक्शन रूल। अब पावर आ गई वेरिएबल की कोई भी, तो इसका रूल ये है कि पावर पहले पावर में से एक कम, उसके बाद ये बेस है x, बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो बेस का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 होगा। फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, एक और एग्जांपल है जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी रूल यही लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम किया, बेस का डेरिवेटिव वो 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल आंसर 2x आ गया। 2 - 1 जब पावर में करेंगे तो पावर में 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है x की पावर 1, इसीलिए फाइनल आंसर हमारे पास 2x है। इसके बाद है सम और डिफरेंस रूल। दो फंक्शन जब प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उसका रूल ये है कि डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग आपने ले लेना है। प्लस का साइन है तो बीच में प्लस लगा दें, माइनस है तो बीच में माइनस लगा दें। मसलन y इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस 1। वैसे तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनको अगर 2x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, इस पे सम रूल लगेगा, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव ले ले। वो ये आ गया जी इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, कोफिशिएंट बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, प्लस कोफिशिएंट बाहर एक्स का डेरिवेटिव, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। अब ये एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगा, वो होता है 2x, तो 2 इंटू 2 4x बन गया। इस तरफ ये वाला 2 एज इट, एक्स का डेरिवेटिव 1, वो 1 साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा। फाइनल आंसर इसका
4x प्लस 2 है, तो इसमें बेशक आप 2 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 1 आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं है। यहाँ एक और एग्जांपल है जी, y इक्वल टू 7x माइनस 20। अब ये दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, डिफरेंस रूल लगेगा। इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें, बीच में साइन माइनस का लगा दें। 7x का डेरिवेटिव वो 7 इंटू 1 7 हो गया, माइनस एज इट 20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो फाइनल आंसर 7 आ गया हमारे पास। इसके बाद है जी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में जिस वक्त दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका डेरिवेटिव आपने किस तरह से लेना है, dy और dx को dy डैश भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट वे है, बार बार आप dy और dx लिखने की बजाय y डैश भी लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट रूल ये होता है, पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का साइन ऊपर लगा दिया कि दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया, बीच में साइन प्लस का, दूसरा फंक्शन एज इट और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। रिपीट कर रहा हूं, पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट, पहले का डेरिवेटिव। एग्जांपल है जी, y इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस 1। ये वही जो प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं सेम वही एग्जांपल यहाँ पे कोड कर रहा हूँ ताकि आंसर आपको वेरीफाई हो जाए कि सेम आते हैं। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट, पहले का डेरिवेटिव। तो इसको आपने सोल्व कर लिया, 2x एज इट, इसका डेरिवेटिव आ गया 1, प्लस ये वाला फंक्शन एज इट, इसका डेरिवेटिव आ गया 2, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2x ही बचा, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x प्लस 2x 4x प्लस 2, ये आंसर आ गया। देखें वो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी आंसर यही था, 4x प्लस 2। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताना है जी कोशेंट रूल। कोशेंट रूल 7वां रूल है हमारे पास, वो दो फंक्शन जिस वक्त डिवाइड हो कोशेंट रूल लगाते हैं आप, डिवाइड के रूल को कोशेंट रूल कहते हैं। इसका डेरिवेटिव रूल ये है जी कि नीचे वाला फंक्शन जो भी होगा उसका ले लेना स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, बीच में साइन माइनस का। प्रोडक्ट रूल में तो प्लस का साइन आता है, इधर माइनस का आएगा। ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। न्यूमेरिकल एग्जांपल बता देता हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू 2x ओवर x प्लस 1। अब ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट रूल लगेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो आपने इनका डेरिवेटिव ले लेना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 2x माइनस 2x से कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब आपने याद रहे कि इन डेरिवेटिव के रूल्स की प्रैक्टिस के लिए अल्फा सी चैंग की बुक आपके पास अगर है तो उसका चैप्टर नंबर 7 में आपने जाना है। एक्सरसाइज 7.1 7.2 का ये दो क्वेश्चन होंगे प्रोडक्ट और कोशेंट रूल के। 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, ये आपके जो कोशेंट और प्रोडक्ट से पहले वाले बुनियादी रूल थे उन पे ये बेस कर रही है। तो ये इसका 4th एडिशन अल्फा सी चैंग की बुक का, उसका चैप्टर 7 है जी। ये दो एक्सरसाइजेज आपको यहाँ से प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसके अलावा मीशाहिद की अगर बुक है तो वहाँ पे भी डेरिवेटिव का चैप्टर होगा, उसमें आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है जी। अब ये जो लास्ट कोशेंट रूल वाली एग्जाम्पल आपको करवाई है, इसे आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। बस x प्लस 1 ऊपर जाके x प्लस 1 की पावर माइनस 1 बन जाएगा। किस तरह? इस तरह जी, पावर माइनस। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव, बीच में साइन प्लस का, दूसरा एज इट, पहले का डेरिवेटिव। इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये माइनस स्टार्ट में आ गया, पावर -2 थी, नीचे आके प्लस में हो गई। इसकी पावर -1 है, नीचे आके प्लस में हो गई। इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये एलसीएम आ गया। कटिंग शटिंग कर ली तो फाइनल आंसर ये आ गया। तो देख लें ऊपर वाले का आंसर भी और ये आंसर दोनों सेम है। प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, कोशेंट से भी कर सकते हैं। तो ये थे जी डिफरेंट रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ये बुनियादी से रूल आपको मैंने बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको लाजमी करें, प्रैक्टिस करें। और जहाँ से समझ ना आए आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट में बताएं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वीडियो पे भी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, थंबनेल पे भी लगा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है हमारी, किसी ने ज्वाइन करनी हो रब्ता कर सकता है और इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो किसी को चाहिए और रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। I love Economics Portal. Kindly subscribe, comment and like this page. Thank you.